गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फर्स्ट वीडियो में हमने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, चार्ज के बारे में, चार्ज की यूनिट के बारे में, करंट के बारे में, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ा था। आज हम सेकेंड वीडियो के अंदर जो आपने पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको आपने डी से डिनोट किया था, और करंट जिसको आपने आई से डिनोट किया था, इनका आपस में क्या रिलेशन है, इनका रिलेशन मालूम करने के लिए ओम्स ने एक सिद्धांत दिया है और आज मैं उसी ओम्स लॉ के बारे में बताने वाला हूं। ओम्स लॉ। ओम्स कहते हैं कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो, फिक्स हो, मींस टेम्परेचर फिक्स है, ना इंक्रीज किया जा रहा है ना डिक्रीज किया जा रहा है, तब जो इसमें करंट फ्लो कर रहा है, इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है, उसका रिलेशन I जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है। यानी कि ओम्स स्टेट दैट in an electric circuit, the current flowing through the circuit is directly proportional to the potential difference generated at the ends of the given resistance। ये हमने बताया। यहाँ से हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, V is directly proportional to I। अब यहाँ पर ये जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, इसको रिप्लेस करेंगे इक्वल से और यहाँ I और R लगा देंगे। अब ये एक नया लेटर R यूज हुआ है, ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कहलाता है और यहाँ इस फिजिक्स में इसका मतलब है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस प्रतिरोध। अब इसका मीनिंग समझ लीजिए कि रेजिस्टेंस है क्या चीज। सपोज करिए कि ये कोई कंडक्टर है, ये सोच लीजिए, पहले पाइप से बताता हूँ कि पाइप है और इसमें कोई भी रुकावट नहीं है। इस साइड से आपने इसके अंदर पानी, वाटर एंटर करवाया। अब यहाँ पर कोई रुकावट नहीं है, इसकी स्पीड मैक्सिमम हो जाएगी, इसकी स्पीड मैक्सिमम होगी। परंतु जैसे इसके अंदर मैं कोई रुकावट पैदा कर देता हूं तो स्पीड क्या होगी, डिक्रीज कर जाएगी। पानी के फ्लो की स्पीड डिक्रीज कर जाएगी। इसी तरीके से जो कंडक्टर्स हैं, जो मेटल्स हैं, जो मान लीजिए मेटल है, मान लीजिए एक मेटल की स्ट्रिप मैंने ली है, इसमें जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन एंट्री करता है तो इसके भी अपने इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन जब इसमें एंट्री करेगा तो इनसे स्ट्राइक करेगा, टकराएगा। टकराने से उसकी स्पीड क्या होगी, डिक्रीज कर जाएगी। डिक्रीज करने का मतलब क्या है, आप समझिए कि जब हम किसी से टकराते हैं तो फ्रिक्शन होता है, यानी कि यहाँ हीटिंग इफेक्ट भी पैदा होने वाला है, ये ध्यान रखिए। तो यही ओम्स ने कहा कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द गिवन रेजिस्टर। ये आपको रेजिस्टेंस दिया हुआ है, इसके एंड के ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट सप्लाई गिवन टू द सर्किट, ये होता है। अब यहाँ जो R है इसको हमने रेजिस्टेंस बोल दिया है। अब यहाँ से इस R की वैल्यू हम निकालते हैं, R इज इक्वल टू V अपॉन में I। अब V का मतलब वोल्टेज, मान लीजिए ये 1 वोल्ट है और I का मतलब करंट, 1 एम्पियर करंट। तो रेजिस्टेंस को हम बोलेंगे 1 ओम।
रेजिस्टेंस 1 ओम कहलाएगा उस सर्किट का जिसके अंदर 1 एम्पीयर का करंट फ्लो हो रहा है और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस जो दिया हुआ है उसका 1 वोल्ट है। तो उसका रेजिस्टेंस 1 ओम है और ओम का सिंबल ये होता है। अब जो रेजिस्टेंस आपने देखा, ये रेजिस्टेंस कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। फैक्टर्स affecting resistance. Number 1, resistance is directly proportional to the length of the conductor. Second, inversely proportional to area of cross section. जैसे मान लीजिए ये स्ट्रिप है आपके पास, इसका ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये वाला। तीसरा है टेम्परेचर और चौथा है नेचर ऑफ द मटेरियल। नेचर ऑफ द मटेरियल। अब आप ये देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मान लीजिए ये लेंथ है, जैसे जैसे किसी भी कंडक्टर की लेंथ बढ़ती जाएगी उसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करता चला जाएगा। दूसरी बात, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से, अर्थात जो कंडक्टर है उसकी थिकनेस जितनी ज़्यादा होती चली जाएगी उसका रेजिस्टेंस भी उतना ही कम होता चला जाएगा। तो फर्स्ट और सेकंड को अगर हम मिला देते हैं तो हमारा R होता है L/A। अब यहां पर भी ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, इसको रिमूव करना है। इसको रिमूव करके हम यहाँ एक नया साइन इंट्रोड्यूस करेंगे, ये वाला, और ये नीचे A। अब ये वाला जो साइन है इसको R, H और रो बोलते हैं और ये स्पेसिफिक है किसी भी दिए हुए कंडक्टर के रेजिस्टेंस के, तो इसलिए हम इसको रेजिस्टिविटी बोलते हैं। रेजिस्टिविटी। अब यहाँ आप इस रेजिस्टिविटी को भी निकाल सकते हो इस प्रकार से, यहाँ देखिए रो, ये A से मल्टीप्लाई हो जाएगा R इंटू A बाई L, R इंटू A बाई L। अब इसकी यूनिट भी निकाली जा सकती है, यूनिट ऑफ रो। रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, एरिया मीटर स्क्वायर और लेंथ मीटर। तो 1 मीटर से ये कैंसिल हो गया तो ये आ गया ओम्स मीटर। द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम्स मीटर। अब कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या अंतर है। आपने बता दिया कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, नेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अब जो दो बातें मैं रह गई वो बता देता हूँ। टेम्परेचर पे कैसे, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता है रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है, रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है। आपकी पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस है कि सर्दियों में जो हमारे शहर में इलेक्ट्रिक सप्लाई होती है, खंभों पर जो वायर आ रहे होते हैं, आप देखते हैं कि सर्दियों में वहाँ पर फॉल्ट नहीं होता है, वहाँ पर हीट जनरेट नहीं होती। परंतु गर्मियों में टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, और रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो हीटिंग इफेक्ट भी ज़्यादा होगा। इसलिए गर्मियों के अंदर जो है लाइट की प्रॉब्लम भी आप फेस करते हो, स्पार्किंग होती है, वो भी इसी का रीजन है। तीसरा जो पॉइंट था, चौथा जो पॉइंट था इसका, वो था नेचर ऑफ द मटेरियल।
ये एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है हर मटेरियल की। कोई मटेरियल अपने में से ज्यादा करंट को फ्लो होने देता है, कोई अपने में से कम को फ्लो होने देता है, तो ये इसकी स्पेसिफिक हो गई। तो इस प्रकार से जब हम इसको ऑब्जर्व करते हैं तो जो रेजिस्टिविटी है उसकी यूनिट आपने देखी है ओम्स मीटर, जबकि रेजिस्टेंस की यूनिट क्या थी, खाली ओम। तो फिर अंतर क्या हुआ इसमें कि रेजिस्टिविटी क्या है, स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक का मतलब क्या हो गया कि 1 मीटर कोई कंडक्टर बड़ा हो, लंबा हो और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो, 1 मीटर स्क्वायर हो, तो उसकी रेजिस्टिविटी फिक्स रहेगी। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो रेजिस्टिविटी है वो फिक्स है, वो चेंज नहीं होती है। रेजिस्टेंस चेंज होता रहता है, क्योंकि रेजिस्टेंस जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगी रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। परंतु रेजिस्टिविटी किसी भी मटेरियल की स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई कंडक्टर 20 मीटर लंबा है, 20 सेंटीमीटर लंबा है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, इस पर कोई डिपेंड नहीं करता। ये डिपेंड करती है केवल स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी है ये डिपेंड करती है टेम्परेचर पर और दूसरी नेचर पर। रेजिस्टिविटी यानी स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी जिसको हम रो से डिनोट करते हैं, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड नेचर, नॉट ऑन लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इस प्रकार से आपने देखा कि आज मैंने रिवाइज कराया आपको ओम्स लॉ के बारे में। एक्चुअल में ओम्स लॉ इस लेसन की बैकबोन है। इस लेसन में जो भी आगे हम न्यूमेरिकल वगैरह करने जा रहे हैं वो सारे के सारे मोस्टली जो है ओम्स लॉ पर डिपेंड है। ओम्स लॉ पर ही आगे के रिलेशन डेवलप होंगे। तो ओम्स लॉ को बच्चों प्यार से समझ लीजिए कि ओम्स लॉ कहता है कि टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट हो, तो V is directly proportional to I होता है और V is equal to IR। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है और ये रिलेशन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इससे आप किसी भी सर्किट में जो वैल्यू दी हुई है, इससे ये 3 वेरिएबल हैं V, I और R, यहाँ से आप R निकाल सकते हैं, V by I हो गया, और यहाँ से I निकाल सकते हैं, वो V by R हो गया। और ये देखिए 1 2 3 फार्मूले बन गए आपके पास इससे, और इससे आप जो है न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ओम्स लॉ बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है, सिंपल है, समझ में आ जाता है। इस सर्किट को आप देखिए, ये ओम्स लॉ का सर्किट है। अगर आप इसमें देखें, अगर टेबल बनाएं, इसका वेरिफिकेशन करें, अगर इसका वेरिफिकेशन करें, एक रेजिस्टेंस आपने फिक्स ले रखा है और इस पे जैसे जैसे मान लीजिए करंट हम चेंज करते हैं, मान लीजिए आपने 1 एम्पीयर किया तो वोल्टेज मान लीजिए 0.1 आ गई या 2 ले लीजिए, क्योंकि R क्या है, V by A। अब ये मान लीजिए 2 ले लिया, ये 4 ले लीजिए, ये 3 ले लिया, ये 6 ले लीजिए, ये 4 ले लिया, ये 8 ले लीजिए। अगर आप इसका ग्राफ भी देखेंगे इन वैल्यूज का, जैसे जैसे आपने एम्पियर में करंट बढ़ाते चले गए तो वोल्टेज ये आपकी आती चली जाती है इसमें। अगर इसका आप ग्राफ प्लॉट करके देखेंगे तो आपका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आएगा, इसका ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन। अगर ये स्ट्रेट लाइन आ रहा है तो ये ओम्स लॉ आपका वेरीफाई हो चुका है, ओम्स लॉ वेरीफाई हो गया। अगर ये स्ट्रेट लाइन नहीं आता है, इस रीडिंग को अगर आप x और y एक्सिस पर लेकर के प्लॉट करें, अगर आपको स्ट्रेट लाइन ना आए तो इट मीन्स कहीं ना कहीं आपने मिस्टेक की है रीडिंग लेने में, आपके सर्किट में कुछ गड़बड़ है।
तो इस सर्किट को भी दोबारा से आप समझ लीजिए, पहले देखा आपने पढ़ा होगा, ये हमने बैटरी लगाया हुआ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए, ये एमीटर है और ये जो रेजिस्टेंस है ये वोल्टमीटर लगा हुआ है, और ये रियोस्टेट, रियोस्टेट का मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस, ये तो रेजिस्टेंस फिक्स है, इससे हम रेजिस्टेंस को भी चेंज कर सकते हैं। तो जैसे जैसे आपने इसके अंदर करंट दिया तो आपके पास वोल्टेज आई और उससे आपने ग्राफ प्लॉट किया, ये आपका वेरिफिकेशन कराता है, ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन है, ये आपने इसके अंदर समझ लिया है। अब अगर आगे आप देखें, बहुत आसान है न्यूमेरिकल्स निकालने में इसके, क्योंकि इसमें जो 3 फार्मूले आपके पास आए हैं, V = IR और R = V/I और I = V/R, ये चीजें आपके पास आती हैं, ठीक है। तो ओम्स लॉ आज की डेट में मैंने ओम्स लॉ रिवाइज करवाना है। ओम्स लॉ कहता क्या है, ये दिमाग में बैठा लीजिए। एट कांस्टेंट टेम्परेचर द पोटेंशियल डिफरेंस across the given resistor in a circuit is directly proportional to the current flowing through the circuit, और यहाँ पर V is directly proportional to I और V = IR, जहाँ R एक रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस क्या होता है मैंने भी आपको क्लियर कर दिया है, ये इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को अपोज करने का गुण होता है किसी भी कंडक्टर का। जैसे किसी भी कंडक्टर में से करंट फ्लो कर रहा है तो उसके जो अंदर से करंट जाएगा तो मटेरियल उसे रोकने की कोशिश करेगा। अपोजिंग प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर, अपोजिंग प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर इज नोन एज ए रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की यूनिट मैंने बताई है, रेजिस्टेंस की यूनिट आपने पढ़ी है, ओम है, ठीक है ना। और फिर रेजिस्टिविटी मैंने आपको रो से बताया है, RHO, इसकी यूनिट ओम्स थी तो इसकी थी ओम्स मीटर। ये आप याद रखिए, कई बार पेपर में डिफरेंस आता है, रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में क्या अंतर है, कई बार ये पूछा गया है, बहुत बार पेपर में आया है। तो रेजिस्टेंस क्या है, एक वेरिएबल प्रॉपर्टी है जो लेंथ पर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करती है, जबकि रेजिस्टेंस क्या है, ये फिक्स है, ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है एक्चुअल में, जो बदलता नहीं है लेंथ और एरिया के ऊपर। ये तो टेम्परेचर और नेचर पे डिपेंड करता है। तो आज बच्चों मैंने ओम्स लॉ के बारे में आपको बता दिया है। तो ये सेकंड वीडियो मैंने बनाया ओम्स लॉ का। उम्मीद है मुझे कि आप बहुत अच्छे बच्चे हैं हमारे, इसको आप बुक से पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, और जैसे नोट्स बनाते, नोट्स आपने बना रखे हैं, रिवाइज करते रहिए, ठीक है ना, घर पे रहिए, ठीक है। तो जैसे जैसे हम आपको रिवाइज करा रहे हैं, वीडियो भेज रहे हैं, और इसके स्पोर्ट्स के अंदर भी मैं कोई वीडियो आपको और भेजने वाला हूँ, आप उस पर भी ध्यान दें, ठीक है। आज के लिए इतना ही है, गुड डे।